यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 100 WPM। यस, स्टार्ट। प्रशासनिक चिंतक पीटर ड्रगर ने दशकों पहले कह दिया था कि आने वाले वक्त में ज्ञान का समाज दुनिया के किसी भी समाज से ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक बन जाएगा। विराम। किसी देश की समृद्धि का स्तर इस बात से आंका जाएगा कि वहाँ शिक्षा का स्तर कैसा है। विराम। बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अब दुनिया इस आकलन पर भी आकर अपना मंतव्य रखेगी कि अमुक देश का शोध और अनुसंधान किस स्तर का है। विराम। गौरतलब है कि शिक्षण, शोध एवं विस्तार कार्य इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम उच्च शिक्षा है, जबकि मानव जाति, संस्कृति और समाज का ज्ञान शोध से संचालित होता है। विराम। यूनेस्को के अनुसार ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से किए गए सृजनात्मक कार्य को ही शोध एवं विकास कहा जाता है। विराम पैरा। देखा जाए तो ज्ञान संचालित अर्थव्यवस्था और सीखने के समाज में उच्चतर शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। विराम पैरा। जहाँ तक व्यावसायिक शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण का सवाल है, बीते कुछ दशकों से इसकी मांग बढ़ी है। विराम। नई शिक्षा नीति 2020 भी ऐसी ही भावनाओं से ओतप्रोत है। विराम। उच्च शिक्षा को लेकर जो सवाल उभरते हैं उसमें एक यह कि क्या विश्व परिदृश्य में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच उच्चतर शिक्षा और ज्ञान के विभिन्न संस्थान स्थिति के अनुसार बदल रहे हैं, और दूसरा यह कि क्या शिक्षा का तकनीकी होने का बड़ा लाभ देश उठा पा रहा है। शोध और अनुसंधान को लेकर भी ऐसे ही सवाल मानस पटल पर उभरते रहे हैं। विराम। इसलिए कुछ ऐसे सवाल हैं जो भारत के संदर्भ में प्रासंगिक बने हुए हैं। विराम। जैसे आज की वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में भारत के अनुसंधान एवं विकास की क्या स्थिति है। चीन व जापान जैसे देशों से भारत शोध कार्यों के मामले में पीछे क्यों है। शोध व विकास को लेकर भारत की प्रगति में वह कौन सी रुकावट है जो अनुसंधान का पहिया रोक रही है। विराम पैरा। गौरतलब है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में शुरू में ज्ञान के सृजन का हस्तांतरण भूमंडलीय सीख और भूमंडलीय हिस्सेदारी के आधार पर हुआ था। विराम। बाजारवाद के चलते शिक्षा मात्रात्मक रूप से तो बढ़ी और निजी संस्थाओं में भी विकसित होती गई, मगर गुणवत्ता के मामले में कमजोर पड़ती गई। विराम। यहीं से उच्च शिक्षा और उसमें निहित अनुसंधान की प्रगति का पहिया धीमा पड़ने लगा। विराम। इसमें संदेह नहीं कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत के समक्ष चुनौतियां बढ़ी है। विराम। पड़ताल बताती है कि लगभग 5 दशक पहले 50% से अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान विश्वविद्यालयों में ही होते थे। विराम। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा के गढ़ और शोध केंद्र के तौर पर भी देखा जाता था। विराम। मगर मौजूदा समय में अब स्थिति केवल उपाधियों के वितरण तक ही सीमित दिखाई देती है। विराम। इसके पीछे एक बड़ा कारण अनुसंधान के लिए धन की उपलब्धता में कमी भी है। विराम। साथ ही युवाओं का शोध में कम तथा अन्य क्षेत्रों में जुड़ाव का अधिक होना भी है। विराम। महिलाओं के मामले में
यह कहना अतार्किक नहीं होगा कि उच्च शिक्षा तक पहुँच ही उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। विराम पैरा। कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में उपलब्धियों को छोड़ दें तो शोध और अनुसंधान के मामले में वैश्विक पटल पर भारत की स्थिति मजबूत नहीं दिखती। विराम। मौजूदा समय में देश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वालों की संख्या सभी प्रारूपों में 4 करोड़ से अधिक है। विराम। सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों की संख्या भी 1000 से अधिक है। विराम। 40,000 से ज़्यादा महाविद्यालय हैं। विराम। इसके अलावा कई सरकारी और निजी शोध संस्थाएं भी देखी जा सकती है। विराम। यह बात जितनी शीघ्रता से समझ ली जाएगी कि शोध एक समुचित, सुनिश्चित और आकलन व प्राकलन से भरा विकास का एक ऐसा वैज्ञानिक रास्ता सुझाता है जिससे देश के समावेशी ढांचे को न केवल मजबूत करना संभव है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का फलक भी इसी से हासिल किया जा सकता है। विराम। किसी भी देश का विकास वहाँ के लोगों के विकास से गहरा संबंध रखता है। विराम। कोई देश विकास के पथ पर तभी आगे बढ़ा है और बढ़ सकता है जब उसके पास उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध और अनुसंधान के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। विराम पैरा। शोध और नवाचार के मामले में भारत अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का महज 0.7% ही खर्च करता है, जबकि अमेरिका 2.8% और चीन 2.1% के साथ तुलनात्मक बढ़त लिए हुए हैं। विराम। इतना ही नहीं, इजराइल और दक्षिण कोरिया जैसे देश शोध संबंधी क्रियाकलापों पर कुल जीडीपी का 4% से अधिक खर्च करते हैं। विराम। अमेरिका और चीन के समावेशी खर्च को शोध की दृष्टि से देखें तो व्यापार, युद्ध और कूटनीतिक लड़ाई के अलावा दोनों देशों में शोध और उच्च शिक्षा को लेकर भी भारी प्रतिस्पर्धा है। विराम। चीन ने शोध प्रकाशित करने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। विराम। जापान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिपोर्ट पर नज़र डालें तो साफ है कि पूरी दुनिया में जितने शोध पत्र प्रकाशित होते हैं उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीन की ही है। विराम स्टॉप।